सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि कुछ कार्यालय में कम होने के नाते परसों जब हमारे मित्र मिले थे सहयोगी सर्वधर्म सम्मेलन का हमारे समिति के, तो मैं 6 बजे के करीब में आने का, लेकिन समापन के संदर्भ में मैं बहुत कुछ ना बोल सकता हूँ, ना कुछ बोलने का आवश्यकता भी है। और हमारे आप लोगों के समक्ष में तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटायर द इंडियन पार्लियामेंटेरियंस, द फॉर्मर एंड प्रेजेंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, फॉर्मर मिनिस्टर्स, इतने डिग्निटरी लोग आप लोगों के समक्ष में होते हैं, तो हम जैसे सामान्य व्यक्ति आप लोगों के समक्ष में मैं जैसे कुछ भी नहीं प्रकाश डाल पाऊँगा, परंतु विषय को लेकर मैं इतना उत्सुक था और इसलिए मैं आया हूँ। मेरे अपने जीवन में भी जन्म तो भारत में हुआ है। मैं लद्दाख के एकदम शुशुल, जहाँ पे चाइना ने 62 को आक्रमण किया, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। निवासित में रहा क्योंकि परिवार पिताजी सब 1959 में पहुँचे और जन्म यहाँ हुआ, और पूरा पढ़ाई बनारस के छात्र होने के नाते इसलिए मैंने प्रारंभ से हिंदी में कोशिश किया, क्योंकि 14 साल बनारस में रहा, संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मौका मिला, और भारत और भारतवासियों और परम पूज्य दलाई लामा जी के कृपा से आज हम जैसे व्यक्ति भी अनेक महान गणमान्य भारत के माने हुए लीडर लोगों के समक्ष में खड़े होकर आपके मातृभाषा में कुछ बोलने का एक चेष्टा कर रहा हूँ। मैं सबको अपने हृदय से, मैं भूतपूर्व उपसभापति हूँ दलाई लामा जी का, एक निवासित का, स्वतंत्र का नहीं, निवासित। आज परम पूज्य दलाई लामा जी सिक्किम में है, करीब 4000 के करीब को अभिषेक किया, हमने सीधा प्रसारण देखने को अवसर मिला। लेकिन जहाँ तक विषय हम सब जानते हैं, माननीय फारूक जी, सलमान जी, हमारे यजूरी जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं कई बार मिलने का मुझे अवसर मिला जब मैं निवासित सरकार के, निवासित संसद के जब उपसभापति था। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, हम लोगों का भी एक सर्वधर्म सम्मेलन का संस्था है, उसमें मैं एक सदस्य हूँ बुद्धिस्ट का। यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो आज आप लोगों ने विषय है, मेरे सामने तो ये पुराना विषय है, क्योंकि 59 से लेकर आज हम almost 64 years in exile, the His Holiness Dalai Lama and the Tibetan communities. Not only the Tibetan Buddhist communities, we have also from the centuries the Muslim Tibetan communities. They are also living in Kashmir, Srinagar, and then the Moradabad, Lucknow, and then in Nepal, and then in Kalimpong, in Darjeeling, and everywhere in Tibetan Muslim communities also. They speak fluently Tibetan language. तिब्बती भाषा तो इतना बोलेंगे कि हमको भी कभी अपने आप को चौंक जाता है कि बड़े इतना तो ऑनरेफिक टिबेटन लैंग्वेज को प्रयोग करता है। और आज पूरे विश्व में है। हमारे मजूद भट्ट निवासी तिब्बत के सरकार में फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करते थे, सेवा किया। यूसुफ जी ने सेवा किया तिब्बत निवासी तिब्बत के सरकार में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, और अनेक लोगों ने। दलाई लामा जी कहते हैं कि आप लोग आइए, सेवा करिए अपनी मुक्ति साधना के लिए। लेकिन परंतु आज जो विश्व में जो हो रहा है, समस्या का समाधान तो शांति के अलावा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग आई थिंक beside or without the non-violence and the dialogue and the negotiations. यूनाइटेड नेशन तो हमेशा हम कहते रहा कि हिजरा है, हिजरा हिंदी भाषा में सबसे श्रामिक शब्दावली में प्रयोग करता हूँ, क्योंकि तिब्बत का मसले पे यूनाइटेड नेशन में 1959, 1960, 1965 में रेजोल्यूशन पास किया है। मेरे जीवन में कोफी आनंद, बुर्दोस गाली, अभी जो निकटतम में जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जो मुमकिन अभी वर्तमान में, क्या पावर है इनका पास। इन द नेम ऑफ द सुप्रीम पावर के नाते दबाव दे रहा है।
सुप्रीम पावर का नाम जो है वो अब खत्म होना चाहिए, ये मांग करना चाहिए, ताकि पूरे विश्व में शांति होगा। और इंसानियत के नाते धर्म जो भी हो, परम पूज्य दलाई लामा जी ने आज सुबह भी यही कहा था कि भारत में सभी धर्म के लोग हैं, अनुयायी के लोग, और लेकिन सभी धर्म का एक ही उद्देश्य है कि मानो फॉर द ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग टू सपोर्ट। तो इसलिए मैं समय लेना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, क्योंकि अब समापन पे है, 7 बज रहा है, समय 7 बजे है। हॉल का बुकिंग भी मुझे लग रहा है कि 3 घंटे का होता है। इस इस्लामिक सेंटर में, हॉल में, इस वर्ष तक मेरे लिए कम से कम 4 कार्यक्रम में आने को अवसर मिला। ये साल का अंत कार्यक्रम भी हो सकता है। इन्हीं वाणी के साथ मानव के साथ खड़ा होना चाहिए, मानव के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। तिब्बत में आज आपको पता है चीन ने कितना, तिब्बती तक नहीं, इस तुर्किस्तान को कैसे सताया गया, उइगुर लोगों को कैसे सता के रखा है। कौन बोल रहा है? सब चुप करके बैठे हुए हैं, सब अपने मतलब के पीछे दौड़ते हैं। अगर इंसानियत है, धर्म को माने ना माने, एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू स्टैंड अप टुगेदर। Whatever is happening in this day, in their all this war between the two three countries, इनको भी हम सबको साथ खड़ा होना चाहिए। हम सबको एक केवल सेमिनार तक नहीं, ये आंगन तक नहीं, परंतु डेलीगेशन भी जाना पड़ेंगे, तो डेलीगेशन को जाना चाहिए। यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यहाँ का आवाज़ वहाँ यूनाइटेड नेशन में नहीं पहुँचेगी, यहाँ का आवाज़ यूक्रेन में नहीं पहुँचेगी, यहाँ का आवाज़ रशिया में नहीं पहुँचेगी, यहाँ का आवाज़ फिलिस्तीन में नहीं पहुँचेगी, यहाँ का आवाज़ वहाँ इजराइल में नहीं पहुँचेंगे। केवल दिखाने के लिए आयोजन नहीं, अगर इंसानियत है, कितने जुल्म हो रहा है, उसको हिम्मत से निकालो। हमारे तो तिब्बतन का 15 वर्ष के बालक से लेकर 65 वर्ष के लोगों ने आत्मदाह कर रहा है शी जिनपिंग के सामने। शी जिनपिंग तो G20 में भी नहीं आ पाया था, शर्म हो गया था, क्योंकि तिब्बती लोगों का जुलूस होगा सोचकर, तिब्बतन समर्थकों का जुलूस होकर सोचकर। तो इसीलिए इस तरह के लोगों को डराता नहीं है। लोगों को हिम्मत से अगर आप जुलूस करेंगे, जलसा करेंगे, तो हमेशा समस्या का समाधान होगा। हम सब एक है, मानव हो गए नाते सबको आज यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना चाहिए कि केवल यहाँ इसलिए नहीं कि फारूक जी का शक्ल देखने आया, डॉक्टर या खुर्शीद जी है इसलिए उनका शक्ल दिखाने के लिए, या यहाँ नेता लोगों को यहाँ चरण छूने के लिए नहीं। यहाँ जो भी आया होगा ईमानदार से आए होंगे, ईमानदार से आपको समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, मानव का समर्थन करना चाहिए। जय जगत, जय भारत, जय विश्व।